नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। हम नए दोस्त चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। बहुत फेमस व्यक्ति ने बात कही थी, इसीलिए ये कह रहे हैं क्योंकि जो पड़ोसी होगा उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव हम पर यानी भारत पर पड़ना तय है। बात बांग्लादेश की हो रही है। तमाम बड़ी बड़ी बातों के बाद भी वहां स्थिति नहीं सुधर रही। पिछली घटनाओं को लेकर अगर सिलसिलेवार जोड़ें तो ये तय है कि कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। बांग्लादेश की राजनीति में भारी अस्थिरता है। जब से शेख हसीना सरकार का पतन हुआ और मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली, तभी से लोगों का गुस्सा सरकार पर बढ़ चढ़कर बोल रहा है। सेना के खिलाफ भी लोगों को शिकायतें हैं और इसी बीच 2 दिनों से बांग्लादेश की सोशल मीडिया में खबर फैल रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। दावा किया जा रहा है कि वहां इमरजेंसी लगने जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि शेख हसीना की वापसी होने जा रही है। इसके बाद आर्मी ने वहां बड़ी बैठक भी की। अब छात्र नेताओं ने आरोप लगाया है कि सेना शेख हसीना की पार्टी को वापस चाहती है, मध्यस्थता की कोशिश कर रही हैं। तभी से ढाका में बड़ी हलचल अब होने लगी है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी की खबरें इस तरह फैली कि बांग्लादेश के गृह सचिव नसीमुल गनी को जवाब देना पड़ा है। नसीमुल गनी ने सोमवार को कहा है कि देश में आपातकाल लागू करने जैसी चर्चा सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। ये सब गपशप और चर्चाओं के लिए है। ऐसी कोई सूचना नहीं है कि हालात बेकाबू हो रहे हैं। हालात सरकार के नियंत्रण में हैं और हम सतर्क हैं। पुलिस सतर्क है और हम सभी स्थिरता बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अब बात उस पहलू की जो फिलहाल नजर न आते हुए भी सत्ता का केंद्र बना हुआ है, वो है सेना। तो सवाल है कि क्या सेना आखिर कर क्या रही है? सूत्रों के अनुसार छात्र नेता के आरोप और उसके बाद से जिस तरह से विभिन्न दलों और संगठनों ने सेना के खिलाफ आवाज उठाई, उससे सेना के अंदर खाने भी उथल पुथल बढ़ी हुई है। सेना प्रमुख ने सलाह दी है कि वे शीघ्र चुनाव कराने और देश में स्थायी सरकार की स्थापना करने के लिए एक्टिव हो जाना चाहिए। 11 मार्च को सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने ढाका छावनी में 27 वर्षीय छात्र नेताओं हसनत अब्दुल्ला और सरजिस आलम से गुप्त मुलाकात की। ये जानकारी स्वीडन स्थित मीडिया आउटलेट नेत्रा न्यूज़ द्वारा लीक की गई। इधर हसनत ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि सेना प्रमुख ने उनसे कहा कि अवामी लीग से परिष्कृत संस्करण को राजनीति में वापस लाया जाना चाहिए। बदले में उन्हें राजनीतिक लाभ देने का वादा किया गया है। हसनत ने इस प्रस्ताव को सीधे तौर पर खारिज करते हुए कहा कि बांग्लादेश में सैन्य हस्तक्षेप की इजाजत नहीं दी जाएगी। जैसे ही ये घटना सामने आई, छात्र संगठन और राजनीतिक दल सड़कों पर उतर आए। वे सभी अवामी लीग की वापसी की साजिश के खिलाफ मुखर हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अवामी लीग की वापसी हमारी लाशों पर ही संभव है। हालांकि रविवार को सेना की लंबी बैठक के बाद छात्र नेताओं में मतभेद देखने को मिला। एनसीपी के मुख्य समन्वयक नसरुद्दीन पटवारी ने कहा कि इतनी बड़ी बैठक को सार्वजनिक करना सही नहीं था। एनसीपी के उत्तरी प्रमुख सरजिस आलम कहते हैं कि सेना प्रमुख ने हम पर कोई दबाव नहीं डाला, बल्कि कहा कि अगर हम अवामी लीग का परिष्कृत संस्करण नहीं लाएंगे तो देश अस्थिरता में चला जाएगा। इधर एक बांग्लादेशी समाचार आउटलेट को जारी एक बयान में सेना ने दावा किया कि छात्र नेता हसन अब्दुल्ला का फेसबुक पर दिया गया बयान हास्यास्पद और अपरिपक्व कहानियों का संग्रह था। बांग्लादेशी राजनीति में क्या होने वाला है? ढाका में स्थिति दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है। क्या सेना सचमुच कोई बड़ा निर्णय लेने जा रही है? क्या अवामी लीग नए स्वरूप में वापस आएगी? यही सवाल ढाका की फिजा में तैर रहे हैं। अब बात उस बैठक की जिसके बाद अचानक हलचल तेज हो गई है। सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान द्वारा बुलाई गई बैठक आमने सामने की बैठक थी। लगभग सभी जीओसी वर्चुअल रूप से उपस्थित थे। नौसेना प्रमुख एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान भी उपस्थित थे। बांग्लादेश के इतिहास में ये पहली बार है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख एक ही बैच के सदस्य हैं।
सूत्रों के अनुसार इस बैठक में कई सैन्य अधिकारी ने छवि की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने की वकालत भी की है। लेकिन पेच यहीं खत्म नहीं होता। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि सेना के अंदर ही जमकर गुटबाजी है। सेना के अंदर एक गुट जमात ए इस्लामी जैसे आईएसआई से जुड़े लोगों के समर्थक है और दूसरा आवामी लोग के साथ जुड़ा हुआ है। इन गुटों के उभार सेना के अंदर तनाव को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। सेना के क्वार्टर मास्टर लेफ्टिनेंट जनरल फैजर रहमान और सेना प्रमुख वकार जमान के बीच मतभेद पहले से बुरी स्थिति को और बदहाल कर रहे हैं। खबर तो यहाँ तक है कि फैजुर रहमान वकार को हटाने के लिए समर्थन जुटाने की नाकाम कोशिश भी कर चुके हैं, क्योंकि सेना के पेशेवर रैंक जनरल वकार के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। इसके अलावा जनरल जमान का रुख भारत की तरफ झुकाव वाला माना भी जाता है। फैजुर रहमान को नज़रबंद किए जाने की खबरें भी हैं, लेकिन साफ तौर पर ये बाहर नहीं आ पाई हैं। इसके अलावा उन पुरानी खबरों को भी याद करिए जो हमने लगातार आपको बताई हैं कि कैसे आईएसआई बांग्लादेश की सरकार के सामने चुग्गा फेंक कर उसे फंसाने की कोशिश में है। साथ ही शेख हसीना का वो कैडर जो बांग्लादेश में छिपकर और दूसरे देशों में शरण लेकर तकनीक के सहारे अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जिन छात्र नेताओं ने शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ फेंका, अब उनकी एकता खतरे में है और महत्वाकांक्षा जोर मार रहे हैं। इन सब परिस्थितियों में अगर पड़ोस से जो है कभी भी किसी भी तरह की खबर के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा।